आइए स्टूडेंट, क्लास 9 का चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं, लाइन्स एंड एंगल्स। ये पूरा लाइन और एंगल के बारे में है और हम लाइन और एंगल के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे सबसे पहले लेते हैं लाइन्स। लाइन क्या होती है? तो लाइन एक तो होता है सबसे पहले लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कैसा? जिसके टू एंड पॉइंट्स हो, उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे लाइन सेगमेंट्स हो गया, ए एंड बी आर द एंड पॉइंट्स, राइट। दूसरा होता है रे। रे होता है सिंगल साइड एंड पॉइंट। सो हियर रे के लिए क्या कहेंगे? वन एंड पॉइंट। तीसरा होता है लाइन इटसेल्फ। लाइन, इट इज ए बी लाइन, और इसके नो एंड पॉइंट्स, इसका कोई एंड नहीं होता। ऐसा गेस किया है कि भाई ये स्ट्रेट चलती है और इट हैज नो एंड्स, मतलब तुम जितना चाहो एक्सटेंड कर सकते हो इसे। दैट इज कॉल्ड लाइन। तो ये तीन चीजें होती है जो लाइन में कही जाती है। ओके, इसके बाद आगे पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं कि भाई पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब दो लाइन्स है जो एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे को कट नहीं करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। वो पैरेलली, जैसे रेल की पटरी, उसी तरह दो पैरेलल चलती है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रहता है, उसको कहते हैं पैरेलल लाइन। ये सब तुम पढ़ चुके हो, ये सब मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। लाइन सेगमेंट ए बी ऐसा लिखते हैं, वैसे इट इज डिनोटेड लाइक दिस, लेकिन इसको लाइन सेगमेंट ए बी भी लिखते हैं। और लेंथ ऑफ, अगर इसकी लेंथ कितनी है ऐसा लिखना हो तो सिर्फ ए बी लिखते। इसको लिखने के लिए ए बी रे लिखते हैं और इसे लिखने के लिए ए बी लाइन, इस तरह से। लेकिन हम एनसीईआरटी में ज्यादा इस तरह के सिंबल यूज नहीं करते, हम लाइन ए बी और रे ए बी और लाइन सेगमेंट ए बी इस तरह से लिखते हैं। ओके, फिफ्थ बात की जाए तो इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? तो इंटरसेक्टिंग मतलब टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। एक पॉइंट पे दो लाइन इंटरसेक्ट करती है। ये दो इंटरसेक्शन अगर करती है अलग अलग लाइन, तो एक ही पॉइंट में कर सकती है, एक से ज्यादा नहीं कर सकती। लेकिन अगर इनफाइनाइट भी हो सकता है कि एक लाइन और दूसरी लाइन रख दी जाए तो पूरे के पूरे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो ये भी तुम सोच सकते हो। ये सारी बातें लाइन में, इसमें कुछ और बातें जोड़ देते हैं, जैसे पॉइंट्स है। पॉइंट्स तो एक ही लाइन पे जितने पॉइंट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? दोज पॉइंट्स विच आर ऑन द सेम लाइन। अगर एक ही लाइन पे ये तीन पॉइंट आए हैं तो ये तीन पॉइंट को हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। फिर आगे आते नॉन कोलिनियर, कि भाई नहीं है नॉन कोलिनियर में ये डी यहां पे रख दूं, तो अगर ये चारों पॉइंट की बात की जाए तो दे आर नॉन कोलिनियर, बिकॉज तीन पॉइंट्स आर ऑन द लाइन बट वन इज नॉट। सो इसको कहते हैं नॉन कोलिनियर, मतलब सारे पॉइंट्स लाइन पे नहीं है। तो ये थोड़ी सी बात है जो तुम पढ़ चुके हो पहले। इट इज अबाउट लाइन। एंगल्स के बारे में देख लो। एंगल्स के बारे में बहुत कुछ हम जानते हैं। जैसे एंगल्स कैसे बनता है? एंगल्स बनता है दो चीजों से। किससे बनता है? सबसे पहले आता है उसमें टू आर्म्स, दो आर्म्स से बनता है। टू रेज मिलके बनाते हैं, तो एंगल्स की बात कर देते हैं। एंगल्स इस तरह से तुम ड्रॉ करते हो, बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, लेकिन ये अगर मैं इसको ए बी कह दूं और इसको ए सी कह दूं, तो ये ए बी एक रे है और ए सी भी एक रे है, और दोनों रे यहां पे ज्वाइंट हो गए, मतलब उसका जो ओरिजिन है वो सेम जगह है, एक ही जगह से वो दो निकलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एंगल। और ये जो जगह है उसको एंगल कहते हैं। जैसे दरवाजा खोलोगे तो दरवाजा थोड़ा खोलो, ज्यादा खोलो, तो वो एंगल बनता है। एंगल के हिसाब से उसका मेजरमेंट किया जाता है। उसी तरह ये जो है पूरा इस तरह से जितना खोलोगे उस तरह से उसका एंगल छोटा बड़ा होगा। तो दिस इज कॉल्ड एंगल। एंगल में ये ए बी जो है वो रे है एंड ए सी भी रे है, उसको कहते हैं आर्म्स। क्या कहते हैं उसको? एंगल्स के आर्म्स कहते हैं। और ये जो ए है, ओरिजिन जो है, ये मतलब जहां से दोनों निकलती है, ए इज कॉल्ड, मतलब ये दोनों इसको वर्टेक्स बोलते हैं, नॉट ओरिजिन।
इट इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो ओरिजिन ए इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये एक ही जगह से पैदा हो रहे हैं, लेकिन इट इज कॉल्ड अ वर्टेक्स नॉट ओरिजिन। तो ए इज कॉल्ड वर्टेक्स। ओके, उसके एंगल के टाइप देख लो, वो भी बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ एंगल, क्या क्या टाइप होते हैं उसके। सबसे पहला था एक्यूट एंगल, फिर ऑब्ट्यूज एंगल, और तीसरा है राइट एंगल। ओके, ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल की बात करें तो वो लेस देन 90 होता है, जीरो और 90 के बीच का, उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज करो तो ग्रेटर देन 90 से बड़ा होता है, मतलब वो 90 उससे छोटा होता है और वो एंगल बड़ा होता है, यानी ग्रेटर देन 90। ग्रेटर देन 90 से मतलब 90 से बड़ा और 180 के बीच में। तीसरा राइट एंगल, इट इज ऑफ 90 डिग्री का एंगल जो है उसको राइट एंगल कहते हैं। फिर और भी बहुत सारे पार्टीशन है उसके पार्ट्स, जैसे राइट एंगल आ गया, फिर रिफ्लेक्स एंगल आएगा, फिर स्ट्रेट एंगल, फिर कंप्लीट एंगल। ओके, रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? 180 और 270 के बीच में जो एंगल आता है, जैसे इस तरह से बना है। अभी मैं सारे के सारे यहाँ बता दे, तो पहले एक्यूट वगैरह है। एक्यूट कैसे? ये एक्यूट है। दूसरा है ऑब्ट्यूज इस तरह से बनता है, वो ग्रेटर देन 90। तीसरा है राइट एंगल, जो इस तरह से बना सकते हो। चौथा जो बनाया मैंने रिफ्लेक्स एंगल, जो इस तरह से बनाते हैं। ये एंगल यहाँ पर इसकी बात हो रही है, और ये राइट एंगल ऐसे होता है। फिर स्ट्रेट एंगल, यानी ये एंगल हो गया, यहाँ पे 180 डिग्री का बनाता है, तो स्ट्रेट एंगल हमेशा बनता है 180 डिग्री का। फिर इसके बाद कंप्लीट एंगल मतलब कि पूरा का पूरा राउंड सर्कल पूरा हो जाता है, इट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। तो ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं। अभी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इस क्लास में 9th में, वो ये सब नहीं पढ़ने वाला, ये तो बहुत छोटे स्टैंडर्ड में आ गया है। अभी हम पेयर्स ऑफ एंगल्स, एंगल की पेयर के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके बारे में करनी है हमें पढ़ाई ज्यादा। तो पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या है वो देखो। सबसे पहले जो बिगिनिंग में आता है पेयर्स में, सबसे पहले जो पेयर्स आती है उसको हम कहते हैं, नंबर 1 दे देते हैं उसको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से शुरू करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल है तुम्हारे पास, अलग अलग दो एंगल है। जैसे एक एंगल मैंने ले लिया, ये इसका मेजरमेंट मैं लिख देता हूं 60 डिग्री। फिर दूसरा यहां पे ले लिया, ये सेकंड है, ये 30 का है। तो ये दो एंगल तुम ध्यान से देखो, तो इन दोनों का सम जो है वो 60 + 30 अगर किया जाए तो इट इज 90, यानी राइट एंगल जितना होता है। अगर इस टाइप के दो एंगल है जिसके दोनों के सम करो तो 90 हो जाता है, सो दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जो कंडीशन है वो क्या है कि दोज एंगल्स हुज सम इज 90, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, राइट। दूसरा जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो किस टाइप के होते हैं? तो एक एंगल जैसे मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, ये 150 का है, और दूसरा मैं ड्रॉ करता हूं यहाँ पे 30 का। तो इन दोनों की 150 + 30 करो, इट विल बी 180। यानी अगर दो एंगल कोई भी हो, कहीं भी हो, अलग अलग हो, साथ में हो, कैसे भी हो, लेकिन अगर उन दोनों का सम 180 हो रहा है तो वो हो गए हो सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। जैसे 150 का सप्लीमेंट्री क्या हो गया तो 30 का सप्लीमेंट्री क्या हो गया 150, 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60। तो इस तरह से जो भी एंगल है उसका सप्लीमेंट्री और उसका कॉम्प्लीमेंट्री तुम फाइंड कर सकते हो। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, और वो पेयर्स ऑफ एंगल्स की बिगिनिंग में आते हैं ये दोनों। उसके बाद और भी बहुत सारे देखते हैं। सबसे पहले उसमें जो है एडजेसेंट एंगल्स, हमारी जो शुरुआत होती है पढ़ाई की, बिगिनिंग फ्रॉम हियर, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल मतलब कैसे एंगल जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे पड़ोसी है।
जैसे हमारे पास का घर होता है, बीच में एक ही दीवार होती है, सो दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। जैसे एक एंगल ये बनाया मैंने यहां पे, और दूसरा एंगल उसी के साथ जोड़ के ये बना दिया, तो दीज टू एंगल्स, ये दोनों एंगल है। इसका अगर मेजरमेंट लिखा जाए 60 डिग्री और इसका लिखा जाए 20 डिग्री, कोई भी हो सकता है, दे आर ऑफ एनी मेजरमेंट, तो 60 और 20 डिग्री, ये दोनों एंगल जो है इसको हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स, यानी ये दोनों पड़ोसी है। इसके बीच में एक जो दीवार है वो कॉमन है, ये दीवार, ये दोनों अलग अलग है लेकिन ये वॉल कॉमन है, तो ये दोनों पड़ोसी हो गए, एंड सो दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स में फिर आगे बढ़ते हैं तो उसमें कुछ वेरिएशन आता है। जैसे 5th नंबर ले ले तो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर एंगल। लीनियर पेयर, एक पेयर है जिसे हम लीनियर कहते हैं। तो किस टाइप की पेयर को लीनियर कहते हैं वो देखें कि अगर दो एंगल है, जैसे एक एंगल ये रहा और दूसरा इस तरह से बना दिया जाए, ये दूसरा, देखो यहां पे दो एंगल दिख रहे हैं, नाम दे देते इसका 1 और इसका 2, तो ये दोनों एडजेसेंट है कि नहीं? यस, दे आर एडजेसेंट, बिकॉज ये कॉमन वॉल है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कॉमन, ये अलग 2 नंबर का अलग एंगल, 1 नंबर का अलग एंगल, इन दोनों के बीच में जो कॉमन वॉल है इससे ये दोनों अलग हो जाते हैं, सो दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। इसको एडजेसेंट एंगल्स कह सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ इसकी एक खास चीज क्या है कि इसमें 1 + 2 करोगे अगर, ये एक एंगल और दो, तो 180 हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट एंगल। अगर पूरा देखा जाए तो इट इज स्ट्रेट एंगल, यानी स्ट्रेट एंगल है और उसके 2 पार्ट कर दिए तुमने, तो उस दोनों एंगल को 1 और 2 को तुम लीनियर पेयर कहोगे। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर द एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर, यानी लीनियर पेयर इसे कहते हैं शॉर्ट में। तो 1 + 2 का अगर 180, मतलब यहां पे प्लस नहीं करना था, या तो कोई भी एंगल हो चलेगा, दे आर कॉल्ड एडजेसेंट, वो पड़ोसी है। लेकिन यहां पड़ोसी में भी एक खास बात हो गई, क्या कि अगर इन दोनों का सम 180 किया जाए, यानी अगर हो रहा है 180, देन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर। तो ये एक स्पेशल बात हो गई उसकी कि एडजेसेंट एंगल में भी लीनियर पेयर हो सकती है। यहां से आगे बढ़ते हैं अभी। अच्छा, हम लीनियर पेयर में थोड़ा डिटेल में जाएंगे। देखो, अगर मेरे पास 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, जैसे एक ये रही और एक ये रही, ये 2 लाइन्स है, इसके 4 एंगल बनते हैं, 1 2 3 4। अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे लीनियर पेयर बन रही है। लीनियर पेयर कैसे बनती है वो ध्यान रखो कि स्ट्रेट एंगल जो होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, एक सपोज ये लाइन स्ट्रेट करो, इसको एल कहते हैं, इसको एम कर दो। अगर ये एल लाइन है तो एल लाइन में 2 और 3 2 एंगल्स है, 2 और 3, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये सपोज नहीं है, तो ये देखो 2 एंगल 2 और 3, और ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे बने हैं, सो दे आर लीनियर पेयर, राइट। अगर इसको और आगे बढ़ा दे, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन and the 1 and 2 are 2 angles which is like this, so 1 and 2 are called linear pair. ऐसे अगर इसको भूल जाओ तो this is also straight line and 2 angles 3 and 4 and 1 and 4 also. So when 2 line intersect each other, then 4 angles are made and they are linear pair. So यहाँ पे अगर linear pair बनानी हो मुझे तो मैं कितनी बना सकता हूं? तो 4, एक तो है 1 and 2, एंगल 1 एंड एंगल 2, दूसरा होगा 2 and 3, तीसरा है 3 and 4 एंड चौथा है 1 and 4, 1 and 4। तो इस तरह से 1 and 2 एक लीनियर पेयर हो गई, ये दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई। तो लीनियर पेयर इज नॉट लाइक दिस कि स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, मतलब वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। अगर इस तरह से एक लाइन है और ऐसे ड्रॉ किया जाए, this is also a linear pair because this is straight line and 2 angles are there which are adjacent and on the straight line, so they are called linear pair. So this is the about linear pair. Next जो है स्टूडेंट
वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये पैर सब ये लीनियर पैर थी, अभी हम पढ़ेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहा जाए तो वो कैसे होते, तो देखो स्पेशल सिचुएशन में वो बने होते हैं। जैसे दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट की जाए किसी भी तरह, तो यहां पे 4 एंगल्स है, 1 2 3 एंड 4। यहां नाम देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यानी ऑपोजिट एंगल की बात हो रही। तो ऑपोजिट एंगल्स कौन से यहां पे तुम कौन से ऑपोजिट, नॉट मतलब ऑपोजिट का मतलब यहां पे अलग टाइप का है। ये जो एंगल है 1 और ये 3 है, इन दोनों को तुम ऑपोजिट एंगल्स कह सकते हो। तो ऑपोजिट एंगल्स आर, यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए। सो दे आर 1 एंड 3, पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2 इज 2 एंड 4। सो ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है, ये दोनों एंगल भी वर्टिकली ऑपोजिट है। तो जहां कहीं भी कितने भी जगह पे अगर सर्कल बनाया जाए, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ की जाए और जो 4 एंगल बनते हैं उसमें 2 पेयर्स होती है जिसको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। इसी सिचुएशन में इसे नाम दिया गया है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और एक बात देख लेते हैं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। बाइसेक्टर, इसके बाद थियरम देखेंगे। बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स जो है वो क्या होते हैं। तो देखो कोई भी एंगल है, जैसे मैंने यहां ड्रॉ कर दिया एक राइट एंगल, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करो। वो कैसे ड्रॉ कर रहा है वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो अप्रोक्सीमेट ड्रॉ करो कि बाइसेक्टर यानी एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जिससे 2 एडजेसेंट एंगल बन जाए। लेकिन एडजेसेंट एंगल क्या होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। इफ दे आर इक्वल देन दिस लाइन इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एंगल। सो ये जो लाइन है एल, या कोई भी नाम दे दो, एल नहीं कह सकते इसको, अगर ओ ए कहो तो ओ ए रे, दिस इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये गिवन एंगल ओ। ये एंगल ओ का बाइसेक्टर है कौन, ओ ए। तो बाइसेक्टर इज अ रे, इट इज नॉट एंगल। बाइसेक्टर है जो एंगल का है, तो एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, उसको हम कहेंगे बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। राइट स्टूडेंट।